या सबीज समाधि। तो आप समझ कर बताएंगे व्युत्थान अवस्था में कौन सी समाधि है हमारी? संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, सबीज। और अगर इसे पूछा जाए कौन सी अवस्था है चित्त भूमि की व्युत्थान अवस्था? एकाग्रता। और यदि पूछा जाए कि कौन सा वैराग्य है इसमें, अपर वैराग्य या पर वैराग्य? अपर वैराग्य। ठीक, सबको समझ में आ गया कि हमें क्या कहना था? बोलेंगे सीमा में? मैम आपने ये अभी बताया ना, घड़ा से घड़ा बनाया फिर उसको तोड़ दिया, तो वो पास्ट में आएगा? नहीं, तोड़ दिया मतलब जो टूट गया है वो पास्ट में चला गया। हाँ वही मतलब पास्ट में चला गया। तीन ही अवस्थाएं होंगी, पहले ओरिजिनल फॉर्म, फिर उससे कुछ बनेगा और फिर उसका टूट जाएगा। तो हम लोग जीवन में यही तो चक्र चल रहा है हमारा। ठीक, अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जा चुका है। अब एक ध्यान से देखेंगे अपने अपने मोबाइल पर टाइम। ठीक, सब अपने अपने मोबाइल पे टाइम देखेंगे। मेरे में हो रहा है 5:27। आपके में जो टाइम हो रहा है वो आप अपना देख लीजिए। ठीक, यदि हम ये सॉरी 7 बज, वो 19 आ रहा था ना मेरे से, ठीक है 7 बज के रहे सॉरी। तो यदि 7:27 हो रहा है टाइम, तो हम ये पूछें कि 7:27 जो टाइम है ये हमारा क्या है? प्रेजेंट। ठीक, और हम पूछे कि इसका पास्ट क्या है? मैम यही पास्ट है। 7:26। वेरी गुड, 7:26 क्या हुआ? पास्ट हो गया। और अब हम इसका फ्यूचर पूछें तो क्या है? मैम क्योंकि हम जैसे हम जो बात कर भी रहे हैं तो वो पास्ट होता जा रहा है, तो मैंने इसीलिए बोला कि यही पास्ट हो रहा है। वेरी गुड, मतलब जो क्षण है जो चल रहा है, इवन वी कांट होल्ड इट, वो सब पास्ट है। ठीक, इसमें क्योंकि ये योग दर्शन पढ़ रहे हैं इसलिए यही बताना है, हम दुख मना कर तो इसी पर केवल काम किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मीन्स हुआ कि अभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए हमने पूरी आपको थीम समझा दी। आगे इसमें ये आएगा क्योंकि कैवल्य से पहले भी और इसमें भी है। तो जो हम अभी एक एक क्षण जो हमारा गुजर रहा है वो सब पास्ट हो रहा है, और जिस पर हम अभी स्टे कर रहे हैं जस्ट नाउ, ये सब प्रेजेंट है। और जिस क्षण के बाद जो दूसरा क्षण कनेक्ट होगा वो सब क्या है? वो फ्यूचर। तो यदि हमें अपना फ्यूचर ठीक करना है तो किसको ठीक करना है? लगातार अपने प्रेजेंट को ठीक, क्योंकि पास्ट पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट ही क्या हो जाएगा? पास्ट भी बन जाएगा। अब किसी को अभी तो कोई डाउट नहीं, एक टाइम वाला लिख लेंगे एग्जाम्पल, एक मिट्टी वाला, चित्त और उसके धर्म, गोल्ड, ऐसे 4-5 एग्जाम्पल लिख लेंगे ताकि आपका माइंड सेट हो जाएगा। क्योंकि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, जब इस बार जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपसे 15 मिनट की क्लास ली जाएगी। 15 मिनट्स एक टॉपिक दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा टॉपिक नहीं दिया जाएगा जैसे सिंपल से ऐसे बोल के आते हैं। ठीक, मोस्टली वो लोग योग दर्शन पकड़ा देते हैं, एक तो योग दर्शन देते हैं या फिर वो जो हमारी उसकी अवस्थाएं हैं हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान, मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन उठा के लाते हैं। तो आप सब लोगों से इसलिए बोला कि अब जो पढ़ेंगे वो आराम से पढ़ें। पहले लग रहा था थोड़ा शॉर्टकट पढ़ा दें, पर फिर लगता है कि अभी हो सकता है बहुत सारे लोग इसको कैच भी ना कर पाएँ, लेकिन हमको लगा कि अपनी ड्यूटी समझ के हम इसको प्रॉपर पढ़ा दे रहे हैं। यदि आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाए, नहीं भी आया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे तो उसमें बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं है किसी का। ठीक है, चलिए, तो अब मेरे समझ से थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग गया कि हम आपको क्या बताने जा रहे थे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, और जितना हमारा योग दर्शन है या जितने भी हमारी फिलॉसफी जो बात करती है वो सब किसको सुधारने की बात कर रहे हैं? केवल भविष्य। और भविष्य कब सुधार सकते हैं? यदि हमने वर्तमान को ठीक ठीक देखना शुरू किया। बस इतना, आगे पढ़ेंगे। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारा। संस्कार बल से उस चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति होती है। व्याख्या पहले सूत्र के कथनानुसार जब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोध के संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, उस समय उस संस्कार मात्र शेष चित्त में निरोध संस्कारों की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है, अर्थात
केवल निरोध संस्कारों का ही प्रवाह चलता रहता है। यह निरुद्ध चित्त का अवस्था परिणाम है। ठीक है, जब निरुद्ध चित्त की अवस्था होगी तो कौन सी अवस्था दब रही है हमारी? व्युत्थान वाली। और जब व्युत्थान अवस्था प्रवाहित हो रही चल रही है तो इसका मतलब निरुद्ध अवस्था अभी आई नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सर्वार्थ कागतयो क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। व्याख्या, निरोध समाधि के पहले जब योगी का संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है उस समय चित्त की विक्षिप्तावस्था का क्षय होकर एकाग्रावस्था का उदय हो जाता है। निर्वितर्क और निर्विचार संप्रज्ञात समाधि में केवल ध्येय मात्र का ही ज्ञान रहता है, चित्त के निज स्वरूप तक का भान नहीं रहता। वह चित्त का विक्षिप्तावस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत हो जाना रूप समाधि परिणाम है। अब इसको यहाँ पर लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट करके। और ये किससे संबंधित क्वेश्चन है? सूत्र चित्त की भूमियों से संबंधित। तो चित्त की कौन कौन सी भूमियाँ इसमें हमें समझ में आ रही हैं? सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना। कौन सी समाधि हमारे सामने है यहाँ पर? संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि एकाग्रता अवस्था है तो संप्रज्ञात समाधि है। फिर जब हमने नीचे देखा, निरोध समाधि के पहले जब योगी का संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है उस समय चित्त की विक्षिप्ता अवस्था क्षय होकर एकाग्र अवस्था का उदय हो जाता है। और कौन सी समाधि है? विक्षिप्ता अवस्था। ठीक, विक्षिप्ता अवस्था फिर एकाग्रावस्था। और एकाग्रावस्था में कौन कौन सी समाधि थी जो संप्रज्ञात से संबंधित है? निर्वितर्क और निर्विचार। इसके बाद है इसमें चित्त के निज स्वरूप का भान नहीं रहता, वह चित्त का विक्षिप्ता अवस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत हो जाना रूप समाधि परिणाम। तीन समाधियों का यहाँ वर्णन हो रहा है, तीन के दो का मेन हो रहा है, विक्षिप्तावस्था और एकाग्रावस्था। अब आते हैं इसमें, यहीं पर एक क्वेश्चन है नीचे, चलिए अभी पढ़ते हैं फिर आगे बताते हैं। इसके बाद है ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। उसके बाद फिर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, तब वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। जब चित्त विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में प्रवेश करता है उस समय चित्त का जो परिणाम होता है उसका नाम समाधि परिणाम है। जब चित्त भली भांति समाहित हो चुकता है उसके बाद जो चित्त में परिणाम होता रहता है उसे एकाग्रता परिणाम कहते हैं। उसमें शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति एक सी ही होती है। पहले कहे हुए समाधि परिणाम में तो शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्ति में भेद होता है, किंतु इसमें शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्ति में भेद नहीं होता। यही समाधि परिणाम में और एकाग्रता परिणाम में अंतर है। संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में समाधि परिणाम होता है और उसके परिपक्व अवस्था में एकाग्रता परिणाम होता है। इस एकाग्रता परिणाम के समय होने वाली स्थिति को ही पहले पाठ में निर्विचार समाधि के निर्मलता के नाम से कहा है। ठीक है, ऊपर जहाँ हम लोगों ने फर्स्ट देखा था व्याख्या के पास देखेंगे, व्याख्या जहाँ स्टार्ट हो रही थी, जब चित्त विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में प्रवेश करता है उस समय चित्त का जो परिणाम होता है उसका नाम समाधि परिणाम। तो जब आपका क्वेश्चन आएगा कि समाधि परिणाम क्या है तो आंसर क्या होगा? एकाग्रता अवस्था, एकाग्र अवस्था या एकाग्रता अवस्था, दोनों शब्द लिखे जाते हैं। उसके बाद क्या है? जब चित्त भली भांति समाहित हो चुकता है उसके बाद चित्त में परिणाम होता रहता है उसे एकाग्रता परिणाम कहेंगे। अब एकाग्रता परिणाम क्या है? आप कुछ भी भूल जाएं तो बस इतना ध्यान रखेंगे, समाहित चित्त या समाहित अवस्था वो हमेशा एकाग्र अवस्था, सभी समाधि, संप्रज्ञात समाधि, अपर वैराग्य से संबंधित है। ठीक, समाहित। फिर इसके बाद नीचे हम लोगों ने देखा जो
सेकेंड पैराग्राफ है, संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में समाधि परिणाम होता है और उसकी परिपक्व अवस्था में एकाग्रता परिणाम होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और जहाँ की नोट्स बना रहे वहाँ लिख देंगे जाकर कि संप्रज्ञात समाधि की जो प्रथम अवस्था है वहाँ समाधि परिणाम होगा और उसकी जो परिपक्व अवस्था है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकाग्रता परिणाम। क्योंकि उसके बाद अब कौन सी समाधि आएगी, असंप्रज्ञात समाधि। बोलेंगे ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। ऊपर जो चित्त के परिणाम बतला चुके हैं, इसी से पांचों भूतों में और सब इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कहे जा चुके। पहले 9वें और 10वें सूत्र में तो निरोध समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का वर्णन किया गया है तथा 11वें और 12वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का वर्णन किया गया है। इसी तरह संसार के समस्त वस्तुओं में ये परिणाम बराबर होते रहते हैं क्योंकि तीनों ही गुण परिणामी हैं। अतः उनके कार्यों में परिवर्तन होते रहना अनिवार्य है। इसलिए इस सूत्र में यह बात कही गई है कि ऊपर के वर्णन से ही पांचों भूतों में और समस्त इंद्रियों में होने वाले धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामों को समझ लेना चाहिए। इनका भेद उदाहरण सहित समझाया जाता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि सांख्य और योग के सिद्धांत में कोई भी पदार्थ बिना हुए उत्पन्न नहीं होता। जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होने से पहले भी अपने कारण में विद्यमान थी और लुप्त होने के बाद भी विद्यमान है। धर्म परिणाम, जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है उसे धर्म परिणाम कहते हैं। जैसे 9वें सूत्र में चित्त रूप धर्मी के व्युत्थान संस्कार रूप धर्म का दब जाना और निरोध संस्कार रूप धर्म का प्रकट होना बतलाया गया है। यही धर्मों में विद्यमान रहने वाले चित्त रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी प्रकार 11वें सूत्र में जो सर्वार्थता रूप धर्म का क्षय और एकाग्रता रूप धर्म का उदय बताया गया है, यह भी चित्त रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी तरह मिट्टी में पिंड रूप धर्म का क्षय और घट रूप धर्म का उदय होना, फिर घट रूप धर्म का क्षय और ठीकरी यानी कि फूटे हुए घट के टुकड़े रूप धर्म का उदय होना, सब प्रकार के धर्मों में विद्यमान रहने वाले मिट्टी रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी तरह अन्य समस्त वस्तुओं में भी समझ लेना चाहिए। लक्षण परिणाम समझ में है कि धर्म परिणाम क्या है, चित्त धर्मी है और धर्म उसमें से जो भी बर्तन बनेंगे वो सब उसका धर्म परिणाम है। नेक्स्ट पढ़ेंगे लक्षण परिणाम। यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ हो जाता है। यह लक्षण परिणाम धर्म में होता है। वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। अनागत धर्म का प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है और प्रकट होने से पहले वह अनागत लक्षण वाला रहता है। इन तीनों को धर्म का लक्षण परिणाम कहते हैं। 11वें सूत्र में जो चित्त के सर्वार्थता धर्म का क्षय होना बतलाया गया है वह उसका अतीत लक्षण परिणाम है और जो एकाग्रता रूप धर्म का उदय होना बतलाया है वह उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। उदय होने से पहले वह अनागत लक्षण परिणाम में था। इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं के परिणामों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। अवस्था परिणाम, किसको ये समझ में आया लक्षण परिणाम क्या है? जो आने वाला लक्षण है उसका वर्तमान में प्रकट होना। अब जैसे हम बोले कि घड़ा है अभी, तो घड़े का वर्तमान परिणाम, वर्तमान लक्षण परिणाम क्या होगा? घड़ा। मतलब ये समझ लें कि जब लक्षण परिणाम की बात होगी तो वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना अतीत लक्षण का परिणाम। तो जो चीज़ हमारे सामने नहीं दिखेगी वो उसका परिणाम है। तो यदि हमारे पास घड़ा है अभी तो इसका अतीत क्या होगा? मिट्टी। मिट्टी होगी। तो अतीत लक्षण परिणाम क्या है घड़े का? मिट्टी है। फिर यदि हमारा घड़ा अभी टूट गया है तो इसका अतीत क्या होगा?
मतलब मिट्टी। ध्यान से सब लोग सुनेंगे। हमने पूछा घड़ा। घड़ा, वेरी गुड, घड़ा होगा। ठीक, जब हमारा अभी हमने पूछा कि जब घड़ा है तो इसका अतीत क्या हुआ, मिट्टी हुई। और जब घड़ा टूट गया, अभी घड़ा बनने से पहले मिट्टी है तो वो अतीत हो गया उसका। और जब घड़ा बन गया है और फिर टूटा है तो टूटा हुआ घड़ा का अतीत क्या होगा यहाँ पर, घड़ा। घड़ा। अब घड़ा होगा। इसको ध्यान में, ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन जब तक ध्यान में से समझते नहीं है तो इसका सर्कल नहीं बनता है। बस इसमें क्वेश्चन जब पूछा जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि ये बात कौन, एक ही बात होगी। एक हमने घड़े से बताया, एक समय से बताया कि जो चीज़ जैसे अभी मान लो हमारा 7:41 टाइम है, तो अभी जस्ट हम क्या बोलेंगे, इसका अतीत क्या है 7:40, इसका वर्तमान क्या है 7:42। अब इसको अगर सेकंड से भी जोड़ेंगे तो और कम होता चला जाए। ठीक, तो बस ऐसे ही इसका हमें ध्यान रखना है। एक था धर्म परिणाम, जो किसी मिट्टी से जो बनाए जाने वाले बर्तन हैं वो सब धर्म परिणाम हो गए। फिर लक्षण क्या हो गई, जो उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं वो लक्षण परिणाम हो गए। अब आते हैं अवस्था परिणाम, देखते हैं, पढ़ेंगे एकदम। अवस्था परिणाम, जो वर्तमान लक्षण युक्त में धर्म में नयापन से पुरानापन आता जाता है वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और वर्तमान लक्षण को छोड़कर अतीत लक्षण में चला जाता है। यह लक्षण का अवस्था परिणाम है। एकादश सूत्र के वर्णनानुसार जब चित्त रूप धर्मी का वर्तमान लक्षण वाला सर्वार्थता रूप धर्म दबकर अतीत लक्षण को प्राप्त होता है, उस वर्तमान काल में जो उसके दबने का क्रम है वह उसका अवस्था परिणाम है। और जो एकाग्रता रूप धर्म अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आता है, तब उसका जो उदय होने का क्रम है वह भी अवस्था परिणाम है। 10वें सूत्र में निरुद्ध चित्त के अवस्था परिणाम का और 12वें में एकाग्र चित्त के अवस्था परिणाम का वर्णन है। इस प्रकार यह एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में परिवर्तन होते जाना ही अवस्था परिणाम है। यह अवस्था परिणाम प्रतिक्षण होता रहता है। कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षण भर भी एक अवस्था में नहीं रहती। यही बात 10वें और 12वें सूत्रों में निरोध धर्म के और एकाग्र धर्म के वर्तमान लक्षण परिणाम में एक प्रकार के संस्कार और वृत्तियों का क्षय और उदय बतलाकर दिखलाई गई है। हम बालक से जवान और जवान से बूढ़े किसी एक दिन में या एक घड़ी में नहीं हुए। हमारा यह अवस्था परिणाम अर्थात अवस्था का परिवर्तन प्रतिक्षण में होता हुआ ही यहाँ तक पहुँचा है। इसी को अवस्था परिणाम कहते हैं। यह परिणाम विचार द्वारा समझ में आता है, सहसा प्रतीत नहीं होता। आगे कहेंगे भी कि क्रम का ज्ञान परिणाम के अवसान में होता है। धर्म परिणाम में तो धर्मी के धर्म का परिवर्तन होता है। लक्षण परिणाम में पहले धर्म का अतीत हो जाना और नए धर्म का वर्तमान हो जाना, इस प्रकार धर्म का लक्षण बदलता है। और अवस्था परिणाम में धर्म के वर्तमान लक्षण से युक्त रहते हुए ही उसकी अवस्था बदलती रहती है। पहले परिणाम की अपेक्षा दूसरा सूक्ष्म है और दूसरे की अपेक्षा तीसरा सूक्ष्म है। ठीक है, अवस्था परिणाम में बिल्कुल सिंपल एग्जांपल कि एक बच्चे का जन्म होता है, उसको हम लोग देखते हैं और वो 6 महीने बाद देखते हैं वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग डेली नहीं काउंट कर पाते हैं कि डेली ये क्षण क्षण कैसे बड़ा हो रहा है। जब वो हमें थोड़ा बड़ा दिखता है तब तो हम समझ जाते हैं कि बड़ा तो धीरे धीरे हुआ है, लेकिन क्या हम लोग इतना ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है वो आज कितना बड़ा हुआ है, 1 इंच, आधा इंच, क्या ऐसा समझ पाते हैं? नहीं समझ